सभी को राधे राधे। और आज हम लोगों की पहली क्लास है और हम लोग स्टार्ट करेंगे सीडीपी से। तो पहले सीडीपी का ही सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही सीडीपी ख़त्म होगा उसके बाद जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होगी उसका सिलेबस हम लोग देखेंगे। वैसे कुछ डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे सीडीपी का सिलेबस अभी लिखाने जा रहे हैं हम, तो एक्चुअली है क्या, ऑफिशियली सीडीपी का सिलेबस जो है वो 45-46 टॉपिक है, लगभग 45 से 50 टॉपिक रखिए आप। उस टॉपिक से इनका सिलेबस मेंशन किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि 10-12 साल, पिछले 10-12 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या मैं जिस तरह से तैयारी कर रहा था, उसमें सिर्फ 20-22 टॉपिक, 20 से 25 टॉपिक ही हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सीडीपी जो है 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहली बात कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारा अटैम्प्ट करता है, सब कोई कोशिश करते हैं कि सारा अटैम्प्ट हो जाए। सीडीपी 30 क्वेश्चन है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो भाग होता है, पहला जो पार्ट है उसको चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं हम लोग। उससे 15 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही आना है। और ये 15 क्वेश्चन जो, यानी 15 नंबर जो है, ये 10 टॉपिक से आते हैं। 10 टॉपिक से, लगभग 10 टॉपिक से ये 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस 10 टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा पार्ट में इस सीडीपी को बांटा गया है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन ऑनलाइन जब हुआ था सीटेट, एक बार, हाँ एक बार ऑनलाइन हुआ है, तो हाँ शायद, हाँ एक बार ऑनलाइन हुआ है। तो ऑनलाइन में एनसीएफ 2005, फिर एनईपी 2020, फिर वो डिसेबिलिटी एक्ट, फिर आरटीई एक्ट, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ऑफलाइन में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, फिर भी हम लोग उसको कवर करेंगे। लेकिन पहले जो क्वेश्चन आता है हर साल, पहले उसको पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद इन टॉपिक को कवर किया जाएगा। फिर तीसरा पार्ट आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, तीसरा पार्ट आ जाता है लर्निंग एंड पेडागोगी। उससे 15 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सीडीपी जो 30 क्वेश्चन है, जैसा मैंने कहा, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट ये जो है, इनसे 15 क्वेश्चन आता है। इनसे कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। और फिर दूसरा पार्ट में बांटा गया है, इनको बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, इनसे 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर तीसरा पार्ट है लर्निंग एंड पेडागोगी। लर्निंग एंड पेडागोगी, तीसरा है लर्निंग एंड पेडागोजी। इससे 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 15 चाइल्ड डेवलपमेंट जो 15 क्वेश्चन है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन ये 5 क्वेश्चन है, लर्निंग एंड पेडागोजी जो है 10 क्वेश्चन है। तो ये 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, कोई तो टॉपिक से आते होंगे। तो हम लोग डिटेल में सिलेबस देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है 15 क्वेश्चन, वो 10 टॉपिक से आता है लगभग। तो वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं, उस 10 टॉपिक में से हम लोगों को क्या सब पढ़ना है, वो सारा देखेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट 15 क्वेश्चन जो है वो 10 टॉपिक से पूछे जाते हैं। कौन कौन है 10 टॉपिक? चलिए, ये 10 टॉपिक में से पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है विकास की अवधारणा। क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है विकास की अवधारणा।
विकास की अवधारणा। तो चलिए, ये पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इस 15 क्वेश्चन में ये पहला टॉपिक है। इसमें अब क्या सब पढ़ना है हम लोगों को, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, सो देखते हैं। सबसे पहले तो पढ़ना है हम लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें अंतर पढ़ना है। फिर ग्रोथ किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं, ग्रोथ किस तरह की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट किस तरह से होता है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है कि नहीं है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये सब पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में। ये पहला टॉपिक हो गया। अब हम लोग इसी तरह से दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक में हम लोगों का है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में विकास के सिद्धांत भी कहते हैं। जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विकास के सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक में, ये दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक में किन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो सेफेलोपोडल पढ़ना है। सेफेलोपोडल पढ़ना है। इसको हम लोग हेड टू टो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड टू टो, यानी सर से शुरू होता है, सिर पैर तक जाता है। ये याद करने का भी तरीका है कि सेफेलोपोडल जो है वो सी से, यानी सी से सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको दूसरा भी नाम दिया जाता है, हेड टू टो प्रिंसिपल। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है हम लोगों को इसमें पढ़ना है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें पढ़ना है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इसमें और दो चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। चलिए, हम लोग नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे हो सकता है दिखे नहीं, हम लोग यही लिख लेते हैं। और फिर हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ना है जनरल टू स्पेसिफिक। इस बार भी क्वेश्चन आया था फरवरी में। जनरल टू स्पेसिफिक। फिर हम लोगों को पढ़ना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक अलग टॉपिक भी है, तो इसको डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद ये दो टॉपिक हो गया। फिर तीसरा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट में। तीसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या पढ़ना है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए इसमें क्या सब पढ़ना है हम लोगों को। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में पहले तो हेरिडिटी मीनिंग पढ़ना है, एनवायरनमेंट मीनिंग पढ़ना है, दोनों को समझना है। तो पहले मीनिंग पढ़ना है ताकि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो सके। फिर हम लोगों को पढ़ना है दोनों का प्रभाव जो बच्चे पर पड़ता है, दोनों का प्रभाव, दोनों का प्रभाव पढ़ना है जो बच्चे पर पड़ता है। दोनों का प्रभाव बच्चों पर जो पड़ता है। ठीक है, अब चौथा टॉपिक है
ये हो गया हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब चौथा टॉपिक है सोशियलाइजेशन। अच्छा टॉपिक है ये। चौथा टॉपिक है सोशियलाइजेशन, सामाजिकरण जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, सोशियलाइजेशन। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोगों को पढ़ना है परिवार की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली, पहला स्कूल बोला जाता है इसको, रोल ऑफ फैमिली। फिर रोल ऑफ टीचर पढ़ेंगे, रोल ऑफ टीचर पढ़ेंगे। रोल ऑफ टीचर से अच्छा है यहाँ लिख देते हैं रोल ऑफ स्कूल, उसमें सब आ जाएगा, रोल ऑफ स्कूल। फिर हम लोग पढ़ेंगे पीयर ग्रुप जो बनता है, मित्र समूह, पीयर ग्रुप, मित्र समूह पढ़ेंगे यानी पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे समाज का प्रभाव। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे समाज का प्रभाव। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? समाज का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ सोसाइटी, समाज का प्रभाव, समाज का प्रभाव। तो ये चौथा टॉपिक था हम लोगों का सोशियलाइजेशन। सोशियलाइजेशन में इतनी चीज़ें पढ़नी है। और फिर हम लोगों का पांचवा टॉपिक आ जाता है पांचवा टॉपिक में देखिए, पांचवा टॉपिक जो है वो है हम लोगों का पियाजे थ्योरी। क्या है? पियाजे थ्योरी। ठीक है, पियाजे थ्योरी। अब देखिए, अब इसमें हम लोगों को क्या सब पढ़ना है? इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है सेंसरी मोटर, हम लोगों को पढ़ना है सेंसरी मोटर। फिर हम लोगों को पढ़ना है प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल। फिर हम लोगों को पढ़ना है कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, फिर हम लोग को पढ़ना है फॉर्मल, फिर हम लोग को पढ़ना है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये चार चीज़ें हम लोगों को पियाजे थ्योरी में पढ़ना है। चलिए, ये पांचवा टॉपिक हो गया। अब हम लोगों का सिक्स्थ टॉपिक जो है वो है वाइगोत्स्की थ्योरी। सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन पूरे 12 साल में नहीं आए हैं। वाइगोत्स्की थ्योरी, वाइगोत्स्की थ्योरी। अब देखिए, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोगों को पहले पढ़ना है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर हम लोगों को पढ़ना है स्कैप फोल्डिंग, इस बार भी क्वेश्चन आया था फरवरी में, स्कैप फोल्डिंग। फिर हम लोगों को पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों को वाइगोत्स्की थ्योरी में पढ़ना है। और ये वाइगोत्स्की जितना भी थ्योरी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम लोग लेंगे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और ये सब टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिससे क्वेश्चन हर बार आते हैं।
उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, जगह कम है इसलिए छोटा लिख देते हैं। डेवलपमेंट, कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? देखिए, इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, फिर हम लोग को पढ़ना है कन्वेंशनल, फिर हम लोगों को पढ़ना है पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोगों को कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट में पढ़ना है और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेना है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और फिर हम लोग का, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इंटेलिजेंस। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है आईक्यू, फिर हम लोगों को पढ़ना है मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो हम लोगों के हॉवर्ड गार्डनर जी ने दिए थे, तो इस टॉपिक में उनको भी पढ़ना है, साथ साथ वो भी हो जाएंगे। हॉवर्ड ये साथ ही है, हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या पढ़ना है? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये 3 टॉपिक हम लोगों को इंटेलिजेंस में पढ़ना है। अब चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोगों का है लैंग्वेज एंड थाउट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो है लैंग्वेज एंड थाउट। क्या है? लैंग्वेज एंड थाउट। अब देखिए इसमें क्या सब पढ़ना है हम लोगों को। इसमें हम लोगों को लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ना है, इसमें हम लोगों को लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ना है, फिर हम लोगों को इसमें पढ़ना है थाउट और लैंग्वेज में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थाउट, लैंग्वेज एंड थाउट। ठीक है, और फिर लास्ट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। 9 टॉपिक हो गया है, 10वां टॉपिक है। 10वां टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं, फिर अगला पार्ट में जाएंगे। 10वां टॉपिक है हम लोगों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने पहले भी कहा था कि ये एक टॉपिक है, इनको अच्छा से पढ़ा जाएगा, इनसे क्वेश्चन रहता है और लेंदी क्वेश्चन जो है इनसे ही रहता है ज़्यादातर। और भी बहुत टॉपिक है लेकिन इनसे भी रहता है। इंडिविजुअल
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इसमें पढ़ना हम लोगों को कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, सभी बच्चे अलग होते हैं, कोई बच्चा सेम नहीं होता, ठीक है। सभी बच्चे अलग होते हैं, कोई बच्चा जल्दी से सीख लेता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है, तो सभी बच्चे एक समान नहीं होते, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। और फिर एबिलिटी ऑफ लर्निंग जो है, एबिलिटी ऑफ लर्निंग, एबिलिटी ऑफ लर्निंग बोलिए या स्पीड ऑफ लर्निंग बोलिए, स्पीड ऑफ लर्निंग, ये भी अलग होता है। एबिलिटी ऑफ लर्निंग यानी और स्पीड ऑफ लर्निंग, जैसे हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं सीखने की गति जो है, वो भी सबका अलग अलग होता है। तो ये 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक हैं, इन्हीं से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट में, ठीक है। तो जैसे मैंने इंट्रो वाला वीडियो में भी बोला था कि जैसे हर एक टॉपिक से 10-12 साल पहले के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का PYQ के रूप में कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर एक टॉपिक है, इसको पढ़ाया गया है, अगर मैंने इनको इस टॉपिक को पढ़ा लिया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 10-12 साल में आए हुए हैं एग्ज़ाम में, वो आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा पार्ट में, ये तो चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। फिर हम लोग दूसरा पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है दूसरा पार्ट जो है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन। कितने पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन। तो इनका टॉपिक चलिए हम लोग देख लेते हैं। इनका टॉपिक पहले तो इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 4-5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, वैसे बच्चे जिनको अलग से ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या सब पढ़ना है। इसमें जो है पढ़ना है सबसे पहले हम लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड। फिर हम लोगों को पढ़ना है हियरिंग इम्पेयर्ड, फिर हम लोगों को पढ़ना है हियरिंग इम्पेयर्ड। फिर हम लोगों को पढ़ना है स्लो लर्नर। क्या पढ़ना है? स्लो लर्नर, स्लो लर्नर। फिर हम लोग को पढ़ना है गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड। ये 4 टॉपिक हैं, 4 चीज़ें हैं जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है। तो फिर ये इंक्लूसिव एजुकेशन का दूसरा टॉपिक चलते हैं। दूसरा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी। दूसरा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब देखिए इसमें क्या सब पढ़ना है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में तो पढ़ना है हम लोगों को डिसलेक्सिया। फिर हम लोगों को पढ़ना है डिस्ग्राफिया,
डिस्ग्राफिया। फिर हम लोगों को पढ़ना है डिसकैलकुलिया। फिर हम लोगों को पढ़ना है डिसकैलकुलिया, ठीक है। और फिर ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गया। फिर आगे वाले टॉपिक हम लोग देखते हैं। आगे वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टीचर रोल। इस बार भी क्वेश्चन आया था, हर बार क्वेश्चन आता है इससे, सभी टॉपिक से। चलिए इसमें क्या सब पढ़ना है। इसमें तो सबसे पहले पढ़ना है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, सबको सेम अवसर देना। अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना है सभी बच्चे को। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे बनाना है। चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, ठीक है। ये टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में और टॉपिक है। जैसे आप लोग ऐसे बोल के बता देते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में और भी टॉपिक है, जैसे RTE एक्ट हो गया 2009, फिर आपको NCF 2005, NEP 2020, फिर वो डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है, NCF 2023। ये सारे टॉपिक हैं। लेकिन एक्चुअली है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन में ये जितने टॉपिक मैंने कहा है ये सिर्फ एक बार आया है, जब CTET ऑनलाइन हुआ था। तो उससे पहले बहुत कम रेयर केस में आता है। फिर भी हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, हर टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब तीसरा जो है लर्निंग एंड पेडागोगी, जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो है लर्निंग एंड पेडागोजी। लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी, ये जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तब इसमें देखिए, इसमें भी जो है 4-5 टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है। पहला टॉपिक है हम लोगों का पहला तो ये लर्निंग एंड पेडागोगी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है पूरा डिटेल, ठीक है। और इससे लर्निंग और पेडागोगी से ये भी पढ़ना है कि लर्निंग और व्यवहार में, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज, इसमें हम लोग क्या सब पढ़ेंगे सो देखते हैं। पहला तो पढ़ेंगे थॉर्नडाइक। पहला हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेवलॉव कंडीशनिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेवलॉव कंडीशनिंग। पेवलॉव कंडीशनिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पेवलॉव कंडीशनिंग हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्किनर रीइंफोर्समेंट। स्किनर रीइंफोर्समेंट,
इन्फोर्समेंट, ये आर है, थोड़ा सा कर्सिव का आदत है, स्किनर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे शायद नहीं दिखे। तो ये जो है, ये एक और टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म ये लर्निंग थ्योरीज में हम लोगों को पढ़ना है। फिर देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो है मोटिवेशन। अगला टॉपिक जो है वो है मोटिवेशन। इसमें हम लोगों को पढ़ना है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोगों को मोटिवेशन में पढ़ना है। और फिर ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है क्लासरूम टीचिंग। नहीं, दो और टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है हम लोगों को क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होना चाहिए हमेशा। कभी भी चाइल्ड सेंटर्ड ना हो ऐसा नहीं ध्यान देना है इसमें। हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड क्लास हो। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। फिर हम लोगों को पढ़ना है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और हम लोग को पढ़ना है डिस्कशन मेथड। और हम लोगों को पढ़ना है डिस्कशन मेथड। और हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिस्कशन मेथड। चलिए अब इसके अगले टॉपिक में चलते हैं। इसके टॉपिक हैं चौथे टॉपिक हम लोग देखते हैं। चौथे टॉपिक जो है वो है एरर्स एंड रेमेडियल टीचिंग। एरर्स एंड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या सब पढ़ना है हम लोगों को। इसमें हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले तो टू फाइंड मिस्टेक ऑफ चिल्ड्रन, टू फाइंड मिस्टेक ऑफ चिल्ड्रन। फिर हम लोगों को पढ़ना है सुधारात्मक शिक्षण। इसको हम लोगों को पढ़ना है सुधारात्मक शिक्षण। चलिए सुधारात्मक शिक्षण जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सीडीपी का।
लास्ट टॉपिक हम लोगों का है असेसमेंट। लास्ट टॉपिक है असेसमेंट। असेसमेंट में देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर हम लोगों को पढ़ना है सम्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट, फिर हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूअस एजुकेशन। कंटिन्यूअस एजुकेशन। ये इतना हम लोगों को पढ़ना है 30 नंबर लाने के लिए। वही 20 से 22 टॉपिक है और इनसे ही हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप इस टॉपिक को आप और हम मिलके इस टॉपिक को कवर करेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का कोशिश करेंगे। हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद PYQ होगा 10-12 साल का, उससे रिलेटेड। जैसे असेसमेंट हम लोग ख़त्म करते हैं तो असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव, कंटिन्यूअस एजुकेशन, ये तीनों पढ़ने के बाद पूरा असेसमेंट टॉपिक ख़त्म जब हो जाएगा, तब असेसमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले 10-12 साल में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन का ये टॉपिक ख़त्म होने के जस्ट बाद प्रैक्टिस होगा, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके एग्ज़ाम की तैयारी में। चलिए, ये सिलेबस हो गया। धन्यवाद। अगली क्लास में अब क्लासेस होंगी, तो सब आके जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर क्लास वाइज हम लोग सिलेबस, ये जो सिलेबस लिखा है यही सिलेबस से हम लोग क्लास वाइज कवर करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।